द सोसाइटी हेट्स बॉल्ड मैन। समाज को गंजे लोग नहीं पसंद। भाई इससे पहले मैं तुझे बताऊं इससे मेरा मतलब क्या है, एक सेकंड में तुझे एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। 2 महीने पहले मैं कॉलेज आया और कॉलेज आने के जस्ट पहले मैंने अपने सारे बाल उड़ा दिए। भाई मैं सच बोलूँगा, मेरी बहुत गंदी फट रही थी करते टाइम। इसलिए जब मैं नाई के पास गया मैंने उनसे बोला कि थोड़ी सी लेंथ छोड़ देना और साइड से एक फेड डाल देना, विच इज़ लाइक अ नॉर्मल बस कट जो तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखता है। मैंने भी अपने बाल कटवाए हुए हैं एकदम लाइक एक्सट्रीमली शॉर्ट इन द पास्ट, बट मैंने कभी भी फुल चिकना भाई जीरो नहीं मारा हुआ क्योंकि मेरी हमेशा बहुत फटती थी। मैं भाई नाई के पास से घर आया और मैंने अपने आप को देखा और मैंने खुद से बोला भाई मैं इतना फट्टू क्यों हो रहा हूँ कि मैं अपने बालों से इतना ज़्यादा अटैच्ड हूँ। भाई तुम्हें एक चीज़, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ टॉपिक से, अपने लुक्स से इतना अटैच होने का कोई पॉइंट नहीं है। इफ़ यू आर अ गुड लुकिंग पर्सन, आई एम फकिंग प्राउड ऑफ यू एंड हैप्पी फॉर यू। आई यूज टू बी लाइक वेरी फकिंग शिट लुकिंग, लेकिन मैंने अपने लुक्स पे काम कर करके नाउ भाई आई एम लाइक द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन कॉलेज, लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन कॉलेज एंड इन माई फकिंग सिटी, आई वॉन्ट लाइक भाई। लेकिन इससे अटैच होने का क्या पॉइंट है? तुम सोचो भाई, अगर 2 years डाउन द लाइन मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है, मेरे चेहरे पे कट पड़ जाता है और फिर तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी फकिंग अटैच्ड विद माई लुक्स एंड दैट इज़ एक्जैक्टली वाई जब मैं घर आया मैंने खुद को मिरर में देखा और मैंने सोचा भाई मैं इतना ज़्यादा अपने लुक से अटैच क्यों हो रहा हूँ। तो मैंने एक ट्रिमर उठाया और अपने पूरे बालों पे ऐसे फेर दिया भाई, जीरो कर दिया, टकला हो गया मैं भाई। इसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सुनाया कि तुम पता नहीं पागल हो गए हो क्या, कुछ भी करते रहते हो। बट अब मैं अपने घर वालों की भी नहीं सुनता क्योंकि घर वालों से एक जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो लोग जो बोलते हैं वो उनकी जनरेशन की चीज़ें होती हैं, हमारी जनरेशन की चीज़ें अलग होती हैं। सो आई डोंट लिसन टू दैम एनी मोर। और एक्जैक्टली लाइक ये भी एक फकिंग साइड टॉपिक हो गया वीडियो में कि तुम अगर अपने घर वालों की सुनते रहोगे यू विल बी फकिंग लाइक यूल फक अप इफ यू डू एवरीथिंग जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं वो सब तुम करते हो कि तुम्हें, क्योंकि सोसाइटी ने बार बार फीड करा हुआ है कि नहीं 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 भाई जो पेरेंट्स बोलते हैं वो सही होता है। अगर तुम वो सब करते रहते हो तो यू फक अप इन योर लाइफ, यू वोंट बी एबल टू मेक इट बिग। और मैं जानता हूँ तो मेरे वीडियोस देख रहा है तो कहीं ना कहीं यू वांट टू मेक इट बिग। तो ठीक है, कमिंग बैक टू द फकिंग पॉइंट इज दैट मैंने एक ट्रिमर उठाया और मैंने अपने सारे बाल उड़ा दिए। ये वीडियो अभी भी मेरे चैनल पर है, यू कैन लाइक फकिंग गो एंड वॉच दैट। भाई पता है क्या हुआ, जब मैं कॉलेज आया, मैं मजाक नहीं करूँगा, मैंने भाई इतना बड़ा चेंज देखा लोगों में, मेरे परसेप्शन के लिए, मतलब लोग जैसा मुझे परसीव करते हैं, इट वाज नाइट एंड डे। फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज आया था भाई, आई यूज्ड टू बी द फकिंग मैन। भाई मुझे लड़कियां घूरती थी, लाइक आई यूज्ड टू गेट फकिंग स्टेयर्स, आई वुड नॉट लाई भाई, आई वुड नॉट लाई। हमेशा एवरी टाइम दैट आई यूज्ड टू फकिंग गो टू द जिम इन माई सिटी विद माई हेयर, जब मेरे लंबे बाल होते थे, जब मैं कॉलेज आया, आई यूज्ड टू गेट फकिंग स्टेयर्स ऑल द टाइम। फर्स्ट ईयर में मैंने गर्लफ्रेंड बना ली, हर लड़की दूसरी लड़की से मैं बात करता था भाई, कितने से मैंने ऐसे मतलब फ्लर्ट करने का भी ट्राई करा। इट वाज वेरी फकिंग ईजी, आई यूज्ड टू लाइक फकिंग बी द गाय। एंड सडनली जब मैं सेकेंड ईयर में कॉलेज आता हूँ भाई, एवरीथिंग इज़ फकिंग फ्लिप्ड एंड आई एम ग्लैड भाई कि मैंने एक्सपेरिमेंट करा, क्योंकि इससे मुझे ये समझ आया कि लड़कियों का परसेप्शन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, जिसमें मतलब जो चीज़ इस परसेप्शन में प्ले करती है वो तुम्हारे बाल हैं। भाई तुझे कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, तुझे लगेगा भाई सोसाइटी सोशल मीडिया पे बार बार ये बोला जाता है कि ठीक है फिर लूजिंग योर हेयर इट्स फाइन, और तुम्हें सड़ी सड़ी चीज़ें बताई जाएंगी अपने बालों को सेव करने के लिए, या फिर तुम्हें ये बताया जाएगा कि पता नहीं विन डीजल को देख लो, ड्वेन जॉनसन को देख लो। मैं तुझे एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई कि हैविंग अ गुड फकिंग लाइक बंच ऑफ हेल्दी हेयर ऑन योर हेड इज़ द बिगेस्ट फकिंग एडवांटेज यू कैन हैव ओवर एनीवन। कोई भी लड़का भाई तेरे साथ अगर compete कर रहा है, एक लड़की खड़ी है, तुम 2 लड़के हो, है ना, तुम दोनों का फिजिक भी सेम है, तुम दोनों दिखते भी ऑलमोस्ट सेम ही हो, बट अगर तुम में से एक के सर पे, जो कि वो है भाई क्योंकि तू तो गंजा हो रहा है, उस बंदे के सर पे अगर बाल है भाई, ही हैज़ एनी डे द बिगेस्ट एडवांटेज ओवर यू दैट यू कैन हैव, दैट यू कैन फकिंग थिंक ऑफ। और ये पता है क्यों होता है भाई? सोसाइटी में मेकअप लड़कियों के लिए बहुत नॉर्मलाइज्ड है। मेकअप इज़ लाइक फकिंग भाई, एक ही चीज़ है ना कि अगर लड़की की स्किन खराब है वो उसके ऊपर मेकअप कर रही है, दैट इज़ द सेम फकिंग थिंग एज कि एक लड़के के सर पे बाल नहीं और उस पर विग लगा रहा है। बट कहीं ना कहीं विग्स आर नॉट नॉर्मलाइज्ड। वही लड़की जो मेकअप करती है वो विग लगाने वाले बंदे का मजाक उड़ाएगी, क्योंकि विग लगाना नॉर्मलाइज नहीं है। क्या हो अगर मैं तुझे बोलूँ कि मेरे ओपिनियन में ये चीज़ सही है, विग लगाना इज़ नॉट इक्वल टू मेकअप करना। इवन तो ये दिखता तुम्हें सेम है, तुम ट्रिगर हो जाओगे, बोलोगे नहीं नहीं सेम तो है, लड़कियों कितनी खराब है भाई, वो विग विग देख के हंसती है। भाई विग पता है क्या होता है? इट स्पीक्स ऑफ हैविंग बैड जेनेटिक्स। अगर तेरे सर पे बाल नहीं है, एक सबकॉन्शियस मैसेज आता है भाई, सिर्फ लड़कियों को नहीं बट हर इंसान को, कि तेरे जेनेटिक्स खराब है, तू हेल्दी नहीं है, तेरे से यंग ऐसे यूथफुलनेस की वाइब नहीं आती। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर मेकअप और विग्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए मुझे कॉलेज आके जब ये चीज़ समझ आई कि मेरा जो परसेप्शन था लोगों के मन में, कि मेरा जो अट्रैक्टिवनेस का लेवल था, इट वॉज वेरी मच डिफाइंड बाय द लेवल एंड द अमाउंट ऑफ हेयर जो मेरे सर पे थे। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। मैं ये वीडियो इसलिए बना
बता रहा हूँ भाई, क्योंकि सोसाइटी एक्चुअली हेट्स बॉल्ड मैन। भाई सोसाइटी में बॉल्ड मैन की जगह बाल वाले आदमियों से नीचे है। तो इसलिए मैं तुझे ये चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, अगर तू अपने बाल लूज़ कर रहा है, प्लीज़ मेरी बात सुन एंड स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट, बिकॉज द सोसाइटी हेट्स ऐसे लोग। तो फकिंग you'll बी एट अ वेरी 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 बिग डिसएडवांटेज, नॉट इवन जस्ट विद गर्ल्स, सिर्फ लड़कियों वाले पर्सपेक्टिव से नहीं भाई। तो अपने जॉब इंटरव्यू में जाएगा, तेरे को लोग वहाँ पे भी डिफरेंटली ट्रीट करेंगे उस इंसान से जिसके बाल हैं और जो यूथफुल और अच्छा दिख रहा है। भाई ट्रस्ट मी, अगर ते अभी भी उस फेज़ पर है तू जिस पे तेरे बाल बचाए जा सकते हैं, प्लीज़ स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट। और इस वीडियो से मेरा यही एजेंडा है कि मैं तुझे समझाऊँ भाई कि तेरे बाल तेरे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब जब तेरे पेरेंट्स ने तुझे बोला है, सोसाइटी ने तुझे ये बोला है कि बाल तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये चाहता हूँ भाई कि अगर मतलब ऐसी मैं तुझे चीज़ें बताऊँगा, जो दवाइयाँ भी हैं तू उनको लेने से रिफ्रेन करेगा, तू डरेगा, प्लीज़ डोंट भाई, प्लीज़ डोंट फकिंग डू दैट। प्लीज़ दवाई ववाई लेने से डरना मत। तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ज़्यादा नीचे चली जाएगी कि तू अपनी लंबी ज़िंदगी अगर जी भी लेगा, इमेजिन कर जो चीज़ें मैं तुझे बताऊंगा तेरे बाल सेव करने के लिए, तू वो चीज़ें नहीं करता है और तू 5-10 साल और जी जाता है। मैं ये बोल नहीं रहा मेरी दवाई खाने से बहन जो तू मर जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं इमेजिन करने कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता भी है तो क्या तू एक सड़ी सी लाइफ टकले मुंडी के साथ जीना चाहता है अगले 50 साल? नहीं ना भाई। हाइपोथेटिकली मतलब मजाक में मैं बिल्कुल दूर की बात कर रहा हूँ, कि इस दुनिया की बात भी नहीं कर रहा हूँ। 1% चांस है, 1% कि तू जो चीज़ें मैं तुझे बताऊँगा अब तेरे बालों को सेव करने के लिए, उनसे तेरी क्वालिटी, तेरी लेंथ ऑफ लाइफ, तेरी क्वांटिटी ऑफ लाइफ, तेरी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ 1 साल नीचे चली जाती है। भाई इज़ दैट अ गुड कॉम्प्रोमाइज़? क्या एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है? येस भाई येस, क्योंकि व्हेन यू हैव गुड हेयर ऑन योर हेड यू विल गेट सच अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तू तेरा कॉन्फिडेंस रहेगा, तेरे पास भाई लड़कियों से बात करने की हिम्मत रहेगी, तेरे पास तेरे जॉब इंटरव्यू में ज़्यादा हिम्मत रहेगी। और तेरी सिर्फ हिम्मत की बात है भी नहीं, लोग तुझे जैसा ट्रीट करेंगे, ये एक नाइट एंड डे डिफरेंस होगा। और यही चीज़ मैंने अपने कॉलेज आके एक्सपीरियंस करी कि जब मैंने देखा भाई, मैं कॉलेज आया हूँ, लोगों का परसेप्शन मेरे टुवर्ड्स इतना ज़्यादा चेंज हो गया जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी हेयर ऑन माई हेड। और भाई मेरी सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि मेरे बाल इवेंचुअली वापस आ जाएंगे, है ना, क्योंकि मैं परमानेंटली गंजा तो हूँ नहीं। देखो मेरे बाल आने लगे, थोड़े टाइम बाद पूरे आ जाएंगे। लेकिन मैं तुम लोगों से रिलेट कर सकता हूँ भाई, जिनके बाल जा रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई अब मैं ऐसे स्टेज पे ज़्यादा जा रहा हूँ कि इस पॉइंट से मेरे बाल कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसे बहुत सारे लड़कों को मैं देखता भी हूँ, एंड आई फकिंग फील फॉर यू भाई, बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक यू। मेरे बाल भी अराउंड 1-1.5 साल पहले बहुत तेज़ी से गिर रहे थे। मैं जब शैम्पू करता था ऐसे भाई हाथ में पूरे ऐसे लंबे लंबे ऐसे पूरे बाल आ जाते थे, और फिर मैं उनको बहा देता था, फिर उनको गिनता रहता था, फिर मैं सोचता था, अपनी फ़ोटोज़ लेता रहता था कि यार गंजा हो रहा हूँ क्या मैं। एक पॉइंट ऐसा है जब मेरा पूरा स्कैल्प दिखने लगा मुझे, और उसके बाद दैट इज़ द पॉइंट वेयर आई केम बैक फ्रॉम, क्योंकि उस पॉइंट पे मैंने ये रियलाइज़ करा कि मेरे बाल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं भाई। मेरे बाल मेरे लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेरी लाइफ की क्वालिटी मेरे बालों से डिफ़ाइन होती है। और यही चीज़ मैं तुझे इस वीडियो से बताना चाहता हूँ भाई, कि अगर तू उस स्टेज पर है कि तेरे बाल वापस आ सकते हैं, और ये स्टेज क्या होती है तुम पूछोगे, ये स्टेज वो स्टेज होती है भाई कि तुम्हारे बाल अभी भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं, ये पीछे चले गए, ठीक है। आई वुड से कि भाई तू चिकनी मुंडी अगर नहीं है तो तेरे उस स्टेज से भी बाल वापस आ सकते हैं, इफ़ यू स्टार्ट लिसनिंग टू द प्रोटोकॉल आई हैव। वो प्रोटोकॉल है नंबर 1 मिनॉक्सिडिल, नहीं भाई मिनॉक्सिडिल नहीं, फिनास्ट्राइड। आई वॉन्ट यू टू टेक फकिंग फिनास्ट्राइड भाई, दिस इज़ द बिगेस्ट फकिंग थिंग भाई। यूट्यूब पे लोग बोलने से डरते हैं, तो इवन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा वो तुझे फिनास्ट्राइड देने से डरेंगे। मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, मेरी बात मान, मैं फिनास्ट्राइड से भी एक बड़ी मेडिसिन पे हूँ विच इज़ कॉल्ड डूटास्टेराइड। मैं डूटास्टेराइड लेने तुझे बोल भी नहीं रहा। फिनास्ट्राइड के साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है, देयर आर लेजिट 0 साइड इफेक्ट्स। इतनी सी गोली आती है 50-60-90 रुपए की, तुम उस पत्ते में से एक गोली खाते हो दिन के, एंड यू आर ऑन योर वे। अगर तू एक ऐसी स्टेज पर है हेयर लॉस के भाई कि तुझे तेरे बाल जाते हुए दिख रहे हैं बट उतने बुरे नहीं हुए, तो तू फिनास्ट्राइड से सिर्फ काम चला सकता है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ऑलमोस्ट चिकनी मुंडी हो जाती है, वो भी फिनास्ट्राइड से वापस आ जाते हैं। ट्रस्ट मी भाई की तरह बता रहा हूँ, देयर आर नो फकिंग साइड इफेक्ट्स। टेक दैट फकिंग मेडिसिन, पॉप इट एंड बी ऑन योर वे। मैंने इस पर एक बड़ा वीडियो बनाया हुआ है मेरे दूसरे चैनल पे, आई डोंट नो लाइक इफ़ यू, अगर तू वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचा है तो गो एंड फकिंग वॉच दैट, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड फिनास्ट्राइड रोज़ एक 1 mg डेली, और इसके साथ मिनॉक्सिडिल भाई, मिनॉक्सिडिल 5% एक लिक्विड आता है, उसको बालों पे लगाओ, सो जाओ, once a day every day। दैट इज़ फकिंग इट भाई, दैट इज़ फकिंग इट, एंड आई गारंटी दैट योर हेयर विल कम बैक। यू विल सी द फकिंग रिजल्ट्स इन 1 year और सो। 1 साल के अंदर तुझे रिजल्ट्स दिखेंगे और तू अपने बालों के साथ वापस आ जाएगा, एंड इट विल रिटर्न योर फकिंग कॉन्फिडेंस। आई फकिंग गारंटी दैट भाई, क्योंकि तुम्हें इस वीडियो से इतना तो
समझ आ ही गया होगा दैट द सोसाइटी हेट्स बॉल्ड मैन एंड यू डोंट वांट दैट डिसएडवांटेज. ट्रस्ट मी भाई, इट्स लाइक द बिगेस्ट फकिंग एडवांटेज दैट यू कैन हैव ओवर लाइक एनीबॉडी. लुक्स आर एन अनफेयर एडवांटेज, और मैं चाहता हूँ भाई कि तू उस अनफेयर एडवांटेज को अपने लिए लेवरेज कर, तो उसको अपने लिए फ़ायदा उठा. बिकॉज दैट इज़ द वे भाई दैट यू विल गेट एन एडवांटेज ओवर एनीबॉडी हु यू आर कम्पीटिंग विथ. एंड एक ऐसी चीज़ भाई बालों जैसी जो कभी मतलब सोसाइटी में गंजापन जो कभी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा. आई डोंट नो भाई तुम लोग कैसे उसके साथ फाइन हो. मैं कितने लड़कों को देखता हूँ जो अपने बालों को लूज़ कर रहे हैं एंड दे जस्ट लाइक सिट थ्रू इट, बैठे रहते हैं भाई, ठीक है जा रहे हैं. भाई अगर तू मेरे वीडियोस देख रहा है, डोंट बी लाइक दैट. आई नो यू आर नॉट लाइक दैट. प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़ फॉलो दिस प्रोटोकॉल एंड आई गारंटी आई विल सेव योर हेयर. द सोसाइटी हेट्स बॉल्ड मैन. फक द सोसाइटी भाई, बट लाइक दिस इज़ कुछ नहीं कर सकते उसमें. वी हैव टू लिव विद दैम. आई लव यू भाई.